एक महिला को इतनी ठंड लग रही थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे बर्फ जैसे ठंडे झील के पानी में उतर गई। जैसे ही वह आधी झील तक पहुंची, ठंड ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया और वह डरकर तुरंत वापस किनारे आ गई। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक नया आइडिया आया। उसने एक सूखा लकड़ी का तना झील में ढकेला और उसी का सहारा लेकर धीरे धीरे झील के बीच तक पहुंच गई। फिर सही जगह का अंदाजा लगाते ही उसने गहरी डुबकी लगा दी। पानी के नीचे जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ एक टूटा हुआ हवाई जहाज पड़ा था। दरअसल वह एक भयानक विमान दुर्घटना की इकलौती जीवित बची हुई यात्री थी। उसे उम्मीद थी कि अगर वह विमान के अंदर से पायलट का सैटेलाइट फोन ढूंढ ले तो मदद के लिए संपर्क कर सकती है, लेकिन पानी के अंदर फोन कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑक्सीजन खत्म होने लगी तो उसने जल्दी से 2 बैग उठाए और किसी तरह उन्हें लेकर सतह पर वापस आ गई। तभी अचानक उसे किनारे से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक विशाल भूरा भालू उसके कैंप के पास घूम रहा है। भालू ने उसके बिस्कुटों का पैकेट उठाया और आराम से पूरा खा गया। महिला उसे भगाने की कोशिश करती रही, लेकिन भालू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर भालू उसके एक मृत साथी के शव के पास पहुंच गया। यह देखकर महिला बुरी तरह घबरा गई। वह पानी में खड़ी होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन भालू पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया और महिला ने राहत की सांस ली। किनारे पर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने साथी के शव को दफना दिया ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद उसने पानी से निकाले गए बैग खोलने शुरू किए। पहले बैग में केवल भीगे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, वॉलेट और कार्ड थे जो अब किसी काम के नहीं थे। लेकिन दूसरे बैग में कुछ ऐसा निकला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसमें लाखों रुपए भरे हुए थे। हालांकि जंगल के बीच फंसी महिला के लिए वह पैसा किसी रद्दी कागज से ज्यादा नहीं था। उसे खाने और पानी की जरूरत थी, पैसों की नहीं। उसी बैग में उसे कुछ दवाइयों की बोतलें भी मिली। उसने सारी गोलियां फेंक दी और खाली बोतलों में नदी का पानी भर लिया। लेकिन वह जानती थी कि बिना उबाले पानी पीना खतरनाक हो सकता है। आग जलाने के लिए उसने एक चश्मे का इस्तेमाल किया। सूरज की किरणों को नोटों पर फोकस किया और कुछ ही देर में आग जल उठी। इसके बाद उसने विमान के टूटे हुए टुकड़ों से एक अस्थायी बर्तन बनाया और पानी उबालकर पीने लायक बना लिया। अब पानी की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन खाने का इंतजाम अभी भी बाकी था। उसने सुई और धागे से एक साधारण फिशिंग लाइन बनाई और मछली पकड़ने की कोशिश की। काफी देर बाद एक मछली फंसी भी, लेकिन कमजोर धागा टूट गया और मछली भाग निकली। भूख से परेशान होकर वह जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ी। उसे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। उसने उन्हें खाया और शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन रात होते होते उसकी हालत खराब हो गई। वह उल्टियां करने लगी और समझ गई कि फल जहरीले थे। अगले दिन उसे एक नया तरीका सूझा। उसने सोचा कि जंगल में रहने वाले भालू को तो पता होगा कि कौन सा फल सुरक्षित है, इसलिए वह भालू के खाने के निशानों का पीछा करने लगी। काफी खोजबीन के बाद उसे एक ऐसा फल मिला जिसे भालू भी खाता था, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। पहले फल को उबालकर खाया और कुछ समय इंतजार किया। जब कोई परेशानी नहीं हुई तो उसे यकीन हो गया कि यह फल सुरक्षित है। अब वह तेजी से उन फलों को इकट्ठा करने लगी। तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार बारिश उसके लिए मुसीबत नहीं बल्कि राहत बनकर आई। वह दौड़कर अपने कैंप में पहुंची और खाली बोतलों को बारिश के पानी से भरने लगी। कुछ ही घंटों में उसकी सारी बोतलें साफ पानी से भर गईं। रात होने पर वह एक खोखले पेड़ के तने में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ पर पड़ी।